कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर बने किस चीज से हैं? चलिए आज इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं और पदार्थ के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होगी उन बुनियादी नियमों से जिन्हें वैज्ञानिकों ने सबसे पहले देखा। फिर हम जानेंगे उस क्रांतिकारी विचार को जिसने सब कुछ बदल दिया। मिलेंगे पदार्थ के सबसे छोटे किरदारों से, उनकी खास भाषा सीखेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि इन अनगिनत कणों को गिना कैसे जाता है। देखिए, परमाणुओं की दुनिया में गोता लगाने से बहुत पहले वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब भी कोई पदार्थ आपस में मिलता है या बदलता है तो वो कुछ बहुत ही सख्त और तय नियमों का पालन करता है। यही वो सवाल था जिसने एंटोनी लेबोज़ियर जैसे शुरुआती केमिस्ट्स को परेशान कर रखा था। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमें अपना पहला बड़ा सुराग मिला। पहला नियम सुनने में बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। नियम यह है कि आप पदार्थ को बना या मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं वो उतनी ही रहती हैं, बस उनका अरेंजमेंट बदलता रहता है। अब ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। सोचिए, अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कोई रिएक्शन शुरू करते हैं तो रिएक्शन के बाद जो भी नए प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका कुल वजन भी ठीक 100 ग्राम ही होगा। कुछ भी गायब नहीं होता, कुछ भी नया नहीं बनता, एकदम परफेक्ट हिसाब। दूसरा सुराग ये था कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एक परफेक्ट रेसिपी की तरह होते हैं। जैसे पानी, अब आप उसे नदी से लें, बारिश से लें या लैब में बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा हमेशा 1:8 ही रहेगा, फिक्स है। और तीसरा नियम तो और भी दिलचस्प है। जब दो तत्व मिलकर एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो उनमें ऑक्सीजन के वजन का जो अनुपात होता है वो हमेशा 1:2 जैसी एक सरल पूरी संख्या में होता है। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही व्यवस्थित चल रहा है। तो ठीक है, हमारे पास ये नियम तो आ गए, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये नियम हैं ही क्यों? इसका जवाब हमें मिला 1808 में जॉन डाल्टन के एक ऐसे क्रांतिकारी विचार से जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। डाल्टन का आइडिया बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि हर चीज बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने परमाणु या एटम कहा। और कमाल की बात यह है कि इस एक अकेले विचार ने उन तीनों नियमों की एकदम सटीक वजह बता दी जिन्हें वैज्ञानिक सालों से देख रहे थे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि डाल्टन ने शुरुआत में इन परमाणुओं की कल्पना कैसे की थी। उन्होंने अलग अलग तत्वों को दिखाने के लिए ऐसे साधारण से सिंबल्स का इस्तेमाल किया था। डाल्टन के सिद्धांत ने हमें परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया और बस यहीं से पदार्थ के जो असली किरदार हैं उनको समझने का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। तो इसे ऐसे समझते हैं, परमाणु यानी एटम्स वो सबसे छोटी ईंटें हैं जिनसे सब कुछ बना है। ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और अणु यानी मॉलिक्यूल्स वो ढांचे हैं जो इन ईंटों को जोड़कर बनते हैं और आजाद रह सकते हैं, जैसे पानी का एक अणु। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी ये परमाणु या अणु इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो उन्हें हम कहते हैं आयन। और ये दो तरह के होते हैं। जब कोई परमाणु, जैसे कि सोडियम, अपना एक इलेक्ट्रॉन समझिए कि दे देता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और बस वो बन जाता है एक पॉजिटिव आयन, जिसे धनायन या कैटायन कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब क्लोरीन जैसा कोई परमाणु बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज की ताकत बढ़ जाती है और वो बन जाता है एक नेगेटिव आयन, यानी ऋणायन या एनायन। तो अब जब हम इन किरदारों से मिल चुके हैं तो चलिए ये समझते हैं कि आपस में बात कैसे करते हैं, जुड़ते कैसे हैं, मतलब सीखते हैं केमिस्ट्री की भाषा। देखिए, हर तत्व के पास जुड़ने की एक खास पावर होती है। इसी पावर को हम वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। ये असल में हमें ये बताती है कि कोई एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कितने हाथ मिला सकता है, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है। और कमाल की बात यह है कि इसी पावर का इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही आसान से क्रिस क्लास मेथड से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये मेथड ही हमें बताता है कि क्यों तत्व हमेशा एक फिक्स अनुपात में ही जुड़ते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, हम ये समझ गए कि परमाणु कैसे जुड़ते हैं, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। असल दुनिया में इनके साथ काम कैसे किया जाए। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें गिनना नामुमकिन सा लगता है।
समस्या की जड़ ये है कि एक अकेले परमाणु का वजन इतना ज्यादा कम होता है कि उस नंबर को समझना भी मुश्किल है। तो जाहिर है एक एक करके गिनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए केमिस्ट्स ने एक बहुत ही गजब का आइडिया निकाला। उन्होंने गिनती की एक नई यूनिट बना दी, मोल। अब ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, जिसका मतलब हमेशा 12 होता है। बस ये वाला दर्जन परमाणुओं के लिए है। और ये है वो नंबर 6.022 के आगे 23 0। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है और है भी, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में यही वो जादुई नंबर है जो परमाणुओं की ना दिखने वाली छोटी सी दुनिया को हमारी लैब की असल दुनिया से जोड़ता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। किसी भी तत्व का जो एटॉमिक मास AMU में होता है ना, अगर हम उतने ही ग्राम उस तत्व को तौल दें तो हमें ठीक 1 मोल परमाणु मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम तराजू का इस्तेमाल करके परमाणु गिन सकते हैं। सोचिए। तो देखिए, हमने ये सफर कुछ बुनियादी नियमों से शुरू किया था और हम आ पहुंचे हैं परमाणुओं को गिनने की क्षमता तक। यही वो बुनियाद है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब कुछ खड़ा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस शक्ति के साथ हम आगे क्या बनाने वाले हैं।